गाचा कुत्ता का लेटेस्ट एपिसोड जस्ट एयर एंड इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडो और जाबर वोंगर के बीच में फाइट अपनी कंटिन्यू हो रही होती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रेडर्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो बेसिकली जाबर वोंगर होता है हमारा इस आर्क का मेन विलन, ये बेसिकली फ्रंट लाइन का पार्ट होता है हमारे रेडर्स ग्रुप के, जो एक गिवर्स का ग्रुप है। इस क्रिमिनल ग्रुप के सारे मेंबर्स होते हैं वो सुपर नेचुरल पावर्स को यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक क्लीनर्स। एंड जो हमारा जाबर वोंगर होता है उसका मेरे ख्याल से जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है उसके क्लॉज। हमें पता लगता है जो जाबर वोंगर के राइट हैंड वाला क्लो होता है उसके अंदर पॉइजन होता है एंड यही पॉइजन का यूज करता है वो हमारे एक सपोर्टर ग्रिस नाम के बंदे को इंजर्ड करने के लिए। अब मेरे को लगता है ये जो बेसिकली पॉइजन होता है ये नॉर्मल इंसान के लिए किसी बंदे की जान तक ले सकता है, और जो इंसान जिसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी वगैरह है, रेजिस्टेंस वगैरह है, उसको ये ज्यादातर पूरी तरह मारेगा नहीं पर कुछ मिनटों के लिए उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देगा। एंड ये चीज तब कंफर्म होती है जब हमारा जाबर वोंगर खुद का वेनम अपनी खुद की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है। जो जाबर है बेसिकली इस वेनम के साथ डेली बेसिस पे डील करता है एंड हर एक फाइट के अंदर इसको यूज करता होगा, इसलिए इस वेनम के खिलाफ उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तो बनी पड़ी होगी। इसलिए हम देखते हैं जाबर वोंगर होता है अपनी बॉडी को मूव कर पाता है इवन दो वो अपने आप को खुद के वेनम से इंजेक्ट कर लेता है। पर यहाँ भी एक कैच है, जो हमारा जाबर वोंगर होता है इस वेनम की वजह से वो सब कॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो मेंटली सोच नहीं पाता अपने एक्शंस को। जो रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है इस फाइट के अंदर वो बेसिकली आगे वाले बंदे के हॉस्टाइल इंटेंट को मेजर करता है एंड उसके बेसिस में एक्ट करता है। यहाँ पे ये एक चीज को बताते नहीं है पर मेरे को लगता है ये चीज पक्का होती होगी, इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पक्का कोई ना कोई रेंज होगी, क्योंकि यार हॉस्टाइल इंटेंट तो कोई भी आपके खिलाफ रख सकता है। मान लो कोई घर बैठे बैठे आपको गालियां निकाल रहा हो तो उतनी दूर से हमारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली एक्टिवेट नहीं होगा। बेसिकली जो फाइट होती है रूडो वर्सेस सब कॉन्शियस जाबर वोंगर के बीच, वो हमारे अनकॉन्शियस बंदे के हाथ में जारी होती है, क्योंकि जो हमारा रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारे अनवॉलंटरी एक्शन जो हमारा बंदा कर रहा होता है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता और उससे डॉज भी नहीं कर पाता। इस फाइट में हमारा रूडो हारने ही वाला था। फिर हम देखते हैं एंट्री होती है एक और क्लीनर की, जिसको तो हम भूल ही गए थे, जांका। जो जांका होता है इवन दो उसने पॉइजन खाया था अपनी बॉडी के अंदर, वो बेरली अपनी बॉडी को मूव कर पाता है थोड़ा थोड़ा। अब मेरे को लगा था जो फाइट है हमारे क्लीनर्स के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि ये 2 वर्सेस 1 फाइट हो चुकी है। जो फाइट्स है इस एनिमे की काफी ज्यादा सोची समझी है, क्योंकि हम देखते हैं अभी फाइट खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो जाबर वोंगर का राइट हैंड का क्लो होता है वो बेसिकली वेनम को इंजेक्ट करता है, और जो बेसिकली उसके लेफ्ट हैंड में जो क्लो होता है वो बंदे को थोड़ा बहुत हील वगैरह कर सकता है। वो बेसिकली थोड़ी देर के लिए पेन वगैरह को दूर भगा सकता है, कंप्लीटली हील नहीं कर सकता। जो जांका और रूडो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके फाइट करने की कोशिश करते हैं। वो 5-6 बार हमारे बंदे को बुरी तरह मारते भी हैं, फिर भी हमारा बंदा अपने पेन को दूर भगा लेता है एंड हम देखते हैं कैसे ना कैसे करके वो रूडो के ऊपर निशान मार देता है अपने क्लो से, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो रूडो होता है वो ग्राउंड पे गिर जाता है। इसके बीच में हम ये भी देखते हैं जो रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब रूडो काफी ज्यादा नर्वस होता है, जो ग्रिस का टेल्समैन था, गुड लक चार्म था, वो इतनी आसानी से कैसे टूट गया। अब इसके भी मल्टीपल रीजंस मैं सोच चुका हूँ। या तो ये हो सकता है जो उसने वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज किया था उसकी सारी की सारी उसने एबिलिटीज को यूज कर लिया होगा, या बेसिकली हमारा रूडो घायल वगैरह हो गया होगा, या कोई अननोन रीजन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा बंदा होता है वो रूडो को लेके भाग जाता है। अब बेसिकली जो रेडर्स होते हैं वो बेसिकली इन स्पेयर वाले बंदों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेडर्स ग्रुप के हमने 2 मेंबर इस एपिसोड के अंदर देखे थे, एक तो जाबर वोंगर और एक छोटी लड़की हमको थोड़ी देर में दिखाते हैं। रेडर्स ग्रुप के मेंबर बेसिकली स्पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो रूडो को कब्जा करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे वो स्पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाए। ऐसा हो सकता है जो रेडर्स ग्रुप वाले मेंबर हैं क्या पता वो स्पेयर पे जाना चाहते हो जस्ट लाइक रूडो, इसलिए वो इंफॉर्मेशन
वगैरह निकाल रहे हैं। पर यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आती, अगर रेडर्स ग्रुप के मेंबर स्पीयर पे जाना चाहते हैं तो वो रूडो को क्यों हर्ट करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं जो रेडर्स ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक सीरीज को इकट्ठा कर रहे होते हैं, एक सिंबल वाली सीरीज हम देखते हैं। मे बी इस सीरीज का कोई स्पीयर के साथ रिलेटेड हो। हम देखते हैं रूडो के ग्लव्स पे भी वो सीरीज का सिंबल बना होता है। ये बेसिकली जो ग्लव्स होते हैं हमारे रूडो को उसके फादर ने दिए थे, उसका क्रिमिनल फादर था। अब ऐसा हो सकता है कि रूडो के क्रिमिनल फादर एक्चुअल में अभी भी जिंदा हो उस ग्राउंड के ऊपर। ऐसा हो सकता है इस सीरीज के अंदर कोई पावर्स वगैरह होती हो, इसलिए हमारा जो रूडो है अपनी स्पेशल पावर्स को यूज कर पाता है, जस्ट लाइक वाइटल इंस्ट्रूमेंट या कोई सिंपल कलेक्टेबल आइटम वगैरह भी हो सकती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है कि रूडो के जो फादर के पास ये सीरीज के इंस्ट्रूमेंट आए कैसे। क्या पता ये बंदा रेडर्स ग्रुप का पार्ट हो, या ऐसे हो सकता है कि इसके फादर ने चोरी वगैरह कर ली हो, या क्या पता इसी सीरीज को हमारे रूडो के फादर ने बनाया हो। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं खुद की थ्योरीज वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी आपको स्पॉयलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो जाबर होता है जैसी भागने की कोशिश कर रहा होता है रूडो को लेके, तब हम देखते हैं हमारे बाकी सारे क्लीनर्स आ जाते हैं, इंजीनियर की टीम आ जाती है। अब भाई मेरे को पूरी उम्मीद थी, इवन दो हमारा रूडो ये बैटल हार गया, ये रेडर्स वर्सेस क्लीनर की वॉर हमारे क्लीनर जीत सकते हैं। जो बेसिकली रेडर्स का लीडर वगैरह होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलन होगा, क्योंकि हर एक शोनेन एनिमे के अंदर विलन तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। पर हम देखते हैं जो हमारे रेडर्स होते हैं उनका टाइम खत्म हो जाता है, एनो इस फाइट को बीच में छोड़ देते हैं, रूडो को भी छोड़ देते हैं, और कोई अलग सी डायमेंशन वगैरह का यूज करके छोटी लड़की होती है बेसिकली हमारे जाबर को ले जाती है। रूडो काफी ज्यादा गुस्सा वगैरह आता है, क्योंकि रूडो दोबारा किसी फाइट के अंदर हार जाता है, और अपनी पहली फाइट में इवन दोस्त के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट था वो भी टूट गया था। और आखिरी में हम देखते हैं जो ग्रिस होता है वो ग्राउंड में पड़ा होता है और अपने आखिरी क्यू वर्ड्स बोल रहा होता है। जो हमारा सपोर्टर मेंबर होता है, शायद इसका आखिरी एपिसोड हो, काफी ज्यादा ग्रेवली इंजर्ड है, अगर इसको हील ना करा गया तो। एंड इसी के साथ हमारा रूडो आगे जाके स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि उसके इमोशंस काफी ज्यादा अंदर घूम रहे होते हैं दिमाग के अंदर। पहली फाइट थी, हमारा रूडो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अभी धीरे धीरे यार, देखते हैं बाकी क्या होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए। कोई चीज आपको पता है बिना स्पॉयलर्स के मांगा के मेरे को बता सकते हो।